इस वीडियो में मैं आपको जयद्रथ वध के प्रथम सर्ग का सारांश बताने जा रही हूँ। पिछली क्लास में मैंने बताया था कि जयद्रथ वध लिखने के पीछे कवि की मंशा क्या थी। उसके बाद से कवि परिचय भी मैं बता चुकी हूँ। यहाँ प्रथम सर्ग का सारांश आपको बताया जा रहा है। जब अर्जुन को दूसरी जगह युद्ध के लिए भेज दिया गया षड्यंत्र द्वारा और द्रोणाचार्य चक्रव्यूह की रचना करते हैं, क्योंकि उस पांडव पक्ष में कृष्ण और अर्जुन को छोड़ के कोई भी चक्रव्यूह भेदन को नहीं जानता है। तो ये स्वाभाविक था कि जब अर्जुन युद्ध के लिए जाएंगे तो उनके सारथी के रूप में कृष्ण भी वहां से चले जाएंगे। और द्रोणाचार्य, ये भी एक कुटिल चाल है दुर्योधन की, जो वो बोलता है द्रोणाचार्य से कि अगर आप युधिष्ठिर को बंदी बना के मुझे दे देंगे तो मैं उनका अधिकार भी लौटा दूंगा और ये युद्ध भी समाप्त हो जाएगा। तो उसकी चाल में आके उसकी बात को मान लेते हैं द्रोणाचार्य और वो चक्रव्यूह की रचना करते हैं युधिष्ठिर को बंदी बनाने के लिए। जब ये पता चलता है पांडव पक्ष में तो पांडव पक्ष में हाहाकार मच जाता है। प्रथम सर्ग में इसी चीज का वर्णन है कि जब पांडव बहुत चिंतित हो जाते हैं कि अब चक्रव्यूह भेदन कोई नहीं कर सकता है, तो वह 16 वर्ष का बालक अभिमन्यु किस तरह से आके पांडव के समक्ष और ये चक्रव्यूह भेदन की क्रिया को अपने ऊपर लेता है। जैसा कि ये मैथिली शरण गुप्त लिखते हैं अभिमन्यु के बारे में। प्रस्तुत हुआ अभिमन्यु रणकोष 16 वर्ष का, मतलब वो अभिमन्यु, वो 16 वर्ष का अभिमन्यु जो है वह युद्ध के लिए प्रस्तुत होता है। वह वीर चक्रव्यूह भेदन में सहज संज्ञान था, निज जनक अर्जुन तुल्य ही बलवान था, गुणवान था। वह वीर था अभिमन्यु और चक्रव्यूह भेदन में सहज ही वह संज्ञान था, मतलब उसको ज्ञान था इस बात का, और वो अपने जनक यानी अपने पिता अर्जुन के तरह ही बलवान और गुणवान था। तब वो आके युधिष्ठिर से बोलता है कि हे तात, तजिए सोच को है काम ही क्या क्लेश का, मैं द्वार उद्घाटित करूंगा व्यूह बीच प्रवेश का। और वो व्यूह भेदन के लिए तत्पर होता है और इस चीज को, इस भार को अपने कंधे पे लेता है। उसके वीरता को देख के उसका सारथी हतप्रत हो जाता है। उसको लगता है कि यह 16 वर्ष का बालक गुरु द्रोणाचार्य का सामना, उधर से महारथी कर्ण, दुर्योधन, दुशासन इत्यादि इन सब, कृपाचार्य, इन सब का सामना ये कैसे करेगा। और वो, उसको नहीं ये बात सहन होती है, तो वो बोलता है अभिमन्यु से कि है द्रोण रण पंडित, कठिन है व्यूह भेदन की क्रिया। इस पर वो तरह तरह के तर्क देता है कि कैसे अभिमन्यु सारथी को समझाता है कि 12 वर्ष के लौक उसने कैसे अश्वमेध के यज्ञ को पकड़ लिया था और उतने महारथी भरत, शत्रुघ्न और लक्ष्मण, सबको, सुग्रीव, सबको परास्त किया था। उसी प्रकार फिर वो रामचंद्र की तुलना भी करता है कि उस 16 वर्ष के राजीव लोचन राम ने भी विश्वामित्र के यज्ञ को पूर्ण किया था, तो क्यों मैं व्यूह भेदन नहीं कर सकता हूँ। और वो कहता है कि है और की तो बात ही क्या, गर्व मैं करता नहीं, मामा तथा निज तात से भी समर में मैं डरता नहीं। यानी कि मैं गर्व नहीं करता हूँ, मैं घमंड नहीं कर रहा हूँ, लेकिन अगर समर युद्ध में मेरे सामने मेरे मामा कृष्ण और मेरे तात, मेरे पिता अर्जुन भी खड़े हो जाएं तो मैं उनसे भी नहीं डरता हूँ। इसलिए तुम
चिंता नहीं करो और मैं व्यू भेदन करके विजय प्राप्त करके लौटूंगा। और ये ऐसा तैयारी करके वो उत्तरा उसकी पत्नी है, उत्तरा से विदा लेने के लिए जाता है चक्रव्यूह भेदन के लिए। जब वो उत्तरा के पास जाता है तो वो बोलती है कि मैं यह नहीं कहती कि रिपु से जीवितेश लड़े नहीं, तेजस्वियों की आयु भी देखी भला जाती कहीं। उत्तरा कहती है कि मैं ये नहीं कहती कि जीवितेश परमेश्वर को भी कहते हैं, लेकिन यहाँ इसका अर्थ है जीवितेश से जीवन का स्वामी यानी कि पति, जो उत्तरा का पति है उसके जीवन का स्वामी है, उसको वो बोलती है कि मैं जीवितेश अपने पति से ये नहीं कहती कि आप शत्रु रिपु से लड़े नहीं और तेजस्वी की आयु नहीं देखी जाती है, लेकिन वो अपने मन के भाव को बता रही है कि आज मेरे मन में तरह तरह के दुर्भाव आ रहे हैं, तरह तरह के अपशगुन हो रहे हैं, इसलिए आज आप कम से कम इस युद्ध के बारे में सोचना छोड़ दीजिए। इस पर वो नाना प्रकार से उत्तरा को समझाता है अभिमन्यु और उसको सांत्वना देता है, उसको बोलता है, उसको बताता है कि तुम क्या भूल गई कि कौरवों ने कैसे कैसे छल हमारे साथ किए हैं, किस तरह के हम लोग को अपमान दिए हैं, और ऐसे शत्रु को छोड़ना ये ठीक नहीं है। वह उत्तरा को तरह तरह से समझाते हुए बोलता है कि जीवनमयी सुखदायिनी प्राणाधिके प्राण प्रिय, कातर तुम्हें क्या चित्त में इस भांति होना चाहिए, तुम्हें इस भांति कातर नहीं होना चाहिए, क्योंकि क्षत्राणियों का ये धर्म है कि वो अपने पति को सज्जित करके रण के लिए भेजे, इसलिए तुम्हें ये जो कर्तव्य तुम कर रही हो ये क्षत्राणियों के योग्य नहीं है। फिर वो बोलता है कि वीर अस्नुषा तुम वीर रमणी वीर गर्भा हो तथा आश्चर्य जो मम रण गमन से हो तुम्हें फिर भी व्यथा। वीर अस्नुषा बहू को कहते हैं कि तुम एक वीर बहू हो, वीर कन्या हो, वीर गर्भा हो। वो उस समय गर्भवती रहती है उत्तरा, इसलिए वो बोलता है कि वो तुम वीर गर्भा हो, फिर भी मुझे आश्चर्य होता है कि मेरे रणगमन से तुम इतनी विचलित क्यों हो रही हो। और इस प्रकार से वो नाना प्रकार से उसको समझा के और युद्ध के लिए चल देता है अभिमन्यु का जो वर्णन कवि ने किया है युद्ध में जाते समय वो बहुत ही महत्वपूर्ण और सजीव है कि कैसे वो शत्रु के बीच में अपने रथ को इस प्रकार भेदन करते हुए जाता है जिससे सूर्य का प्रकाश अंधकार का भेदन कर देता है। विभिन्न प्रकार के इस तरह की चीज़ों से तुलना करते हुए वो अर्जुन को वहाँ पे उस युद्ध में स्थापित करते हैं। इस युद्ध में सौभद्र ने जो कि प्रदर्शित वीरता अनुमान में आती नहीं, उसकी अगम गंभीरता, सौभद्र यानी कि सुभद्रा का पुत्र अभिमन्यु इस युद्ध में जो वीरता प्रदर्शित वो करता है वो अनुमान से परे है, वो अगम है, उसकी गंभीरता जो है वो अगम है। तो इस प्रकार से नाना प्रकार से उसके वीरता की चर्चा इसमें कवि करते हैं। आगे वो इसी क्रम में लिखते हैं उसकी वीरता की चर्चा करते हुए ही कि उस काल जिस ओर वह संग्राम करने को गया, भगते हुए अरिवृंद से मैदान खाली हो गया। उस मतलब समय वो जैसे जिस ओर भी संग्राम करने को गया, भगते हुए अरिवृंद मतलब शत्रुओं का समूह जो है वो मैदान से खाली होता गया। यहाँ तक कि दुशासन, दुर्योधन और कर्ण भी उसके प्रहार का सामना नहीं कर सके, सब उसके प्रहार से घायल हो गए थे। वीर लाखों पर किसी से गति न उसकी रुक सकी, सब शत्रुओं की शक्ति उसके सामने सहसा थकी। लाखों वीर मिलके भी उस समय उसकी गति को रोक नहीं पा रहे थे और वह शत्रुओं के सामने ऐसे प्रकट हुआ था कि उस सबकी शक्ति हारी हुई उसके सामने प्रतीत हो रही थी। उसके इस प्रकार से संहार करते हुए और जो भी उसके रास्ते में आता है वो किसी का सिर कटता है, किसी का हाथ कटता है, पाँव कटता है और कोई घायल होता है, जो अपना प्राण बचाना चाहता है वो घायल होके भी भाग जाता है। इस प्रकार उसको देखते हुए
उस एक ही अभिमन्यु से यो युद्ध जिसने किया, मारा गया अथवा समर से विमुख होकर ही जिया। उस अभिमन्यु से युद्ध करते हुए जो भी युद्ध किया वो या तो मारा गया या फिर उस समय समर यानी कि रणभूमि से भाग के ही, उससे विमुख होके ही अपने जीवन को जी सका। इस प्रकार कर्ण जो उसमें सबसे महारथी है, वह भी आश्चर्य में पड़ गया कि यह पार्थ नंदन पार्थ से भी धीर वीर प्रशस्त है। होना विमुख संग्राम से है पाप वीरों को महा, यह सोच कर ही इस समय ठहरा हुआ हूँ मैं यहाँ। वो द्रोणाचार्य से बोलता है कि आचार्य देखो तो नया यह सिंह सोते से जगा, यह नया सिंह सोते से जगा है और इस समय यह पार्थ नंदन जो है यह पार्थ से भी अधिक धीर वीर और प्रशंसा के योग्य है। संग्राम से विमुख होना अधर्म है, वीरों के लिए पाप है, इसलिए यह सोचकर मैं यहाँ ठहरा हुआ हूँ। वरना कहने का तात्पर्य है कि इसकी वीरता इतनी अधिक है कि और इसका जो प्रहार है वो इतना घातक है, इतना तेज है कि इसको सह पाना बहुत ही कठिन है। सहसा ही कोई इसको पराजित नहीं कर पाएगा, इसलिए इसका कोई उपाय कीजिए। वो द्रोणाचार्य से ऐसी प्रार्थना करता है। इसमें जो अभिमन्यु का वीरता का वर्णन किया गया है वो पूरी तरह से वीर रस से परिपूर्ण है और तमाम चीज़ों से इसमें उपमा अलंकार का प्रयोग करते हुए उसकी तुलना, जैसे कि विद्युत की गति से तुलना की गई है, सूर्य के प्रकाश को जैसे अंधकार को भेदता है उससे तुलना की गई है। तो इस प्रकार ये अभी यहाँ पे मैं इसको विराम देती हूँ कि कर्ण द्रोणाचार्य से बोल रहा है कि कैसे भी इसको मारिए वरना ये सारे लोगों को समाप्त कर देगा और हम में से कोई नहीं बचेगा। आगे मैं इस पाठ में मैं आगे बढ़ूंगी अगले क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद।